अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट के साथ मैं हफ्जुल अय्यूबी। नाज़रीन, पाकिस्तान डिफ़ाल्टर की तरफ जा रहा है, ऐसी पेशन गोइयाँ की जा रही हैं। क्या वाकई ऐसा है? क्या महरक़ात ऐसे बताते हैं? पाकिस्तान में सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम में तेज़ी आ रही है। इन्वेस्टर खामोश तमाशाई बने हुए हैं, कारखाने और इंडस्ट्री बंद हो रही है। ऐसे में हुकूमती मुआशी पॉलिसियाँ कहाँ हैं? अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ाल्टर की तरफ जाता है तो रेस्क्यू कौन करेगा? क्या मौजूदा हालात पर काबू पाया जा सकता है? क्या मौजूदा मसाइल हल हो सकते हैं? क्या टैक्स टारगेट पूरे हो सकते हैं? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ लाइन पर मौजूद है चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब। आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, ये बताइएगा कि जो मुल्क में मुआशी बिगड़ती हुई सूरत हाल और टैक्स दहिंदगान के मसाइल क्या हैं, और जो इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से आज हम मुआशी बदहाली का शिकार हो रहे हैं? देखें, जो इस वक्त वाकई हम वैसे तो 75 साल से हम सुनते आए हैं कि जो हमारे मुआशी हालात हैं वो बड़े ख़राब हैं, लेकिन हकीकत में अगर देखें तो वाकई आज इस वक्त जो सिचुएशन है वो वाकई बहुत मुश्किल हालात हैं हमारे। उसमें दो तीन जो चीज़ें हैं मेरा ख़्याल है कि उनकी बेहतरी के लिए जो नज़र आती हैं। एक तो डेफिनेट कुछ लग्जरी आइटम की इंपोर्ट जो है वो बैन हुई है, और इसके अलावा अब गाड़ियों की इंपोर्ट इन्होंने फिर दोबारा से खोल दी है। मेरा ख़्याल है कि इसको एक अरसे के लिए डिसाइड कर लें और इसको एक प्रॉपर तौर पे बैन कर दें। जितनी ज़रूरत है वो लोकल गाड़ियों से पूरी हो सकती है, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी आइटम ऐसे जो अखराजात हैं ख़ास तौर पे जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं उसमें भी मेरा ख़्याल है अब कट लगाने का वक्त है। और जो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हैं जो ज़रूरी है, जो जिनके बगैर गुजारा नहीं है, सिर्फ वो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हमें करने चाहिए, उसको भी अभी फ़िलहाल हमें मुंजमद कर देना चाहिए। देखें, इस वक्त जितनी मुश्किल हालात हैं, जितनी मुश्किल सूरत हाल हैं, और आने वाले जो हमारा जो साल है, जो हमने पेमेंट्स करनी है जून से पहले इस फाइनेंशियल ईयर में इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी, और जो बाकी भी हमारे डेट्स हैं उनकी, तो उसके लिए जो हमें एक बड़ी रकम दरकार है, उसकी हमें सबसे पहले हमें उसकी फ़िक्र करनी चाहिए कि उस डेट को टाइम से अदा करें, और अपने बाकी जो मामलात हैं उनको हम ज़रा थोड़ी देर के लिए पस पुश डाल दें। कमर साहब, आखिर में ये भी बताइएगा, जो मुल्क में मुआशी बदहाली है इसको किस तरह दूर किया जा सकता है? टैक्स पेयर के किस तरह मसाइल दूर किए जा सकते हैं? FBR अपने टारगेट किस तरह पूरा कर सकता है? कमर साहब, ये भी बताइएगा, अगर ऐसे ही हालात रहे तो टैक्स अहदाफ का क्या बनेगा और टैक्स दहिंदगान की क्या सूरत हाल होगी? इन हालात में जो टारगेट्स हैं हमारे रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के, ख़ास तौर पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, देखें बात यह है कि रेवेन्यू पोटेंशियल तो हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें हमें अपनी जो नीयत है उसको ठीक शायद करना पड़ेगा कि वो इदारे जहाँ जहाँ पे इस वक्त रेवेन्यू पोटेंशियल है वहाँ से हमें रेवेन्यू लेना है, ना कि हमें रवायती तौर पे जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसको स्क्वीज़ करते जाना है और उसी से सिर्फ पैसा निकालना है। नहीं भाई, आपके पास जो नया टैक्स पेयर है, जो इतनी बड़ी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है, और इस वक्त जो IT सेक्टर है उसका जो बूम है, इन दोनों चीज़ों का आपको बेनिफिट लेके वहाँ से देखें इन दोनों शोबा जात को आपको प्रमोट करके, ख़ास तौर पे जो सर्विसेज का शोबा जहाँ जहाँ है उनको प्रमोट करके वहाँ से टैक्सेशन लेके और आपको अपना शेयर पूरा करना है। और हमें कम से कम अपना इन्हिसार जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर करना है, और डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन को हमें बढ़ाना है, और ड्यू टैक्सेशन करनी है और कलेक्शन करनी है। इसका मतलब ये नहीं हरगिज़ कि जी हम अगर डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन करनी है तो हम हार्श असेसमेंट शुरू कर दें और एक टारगेट बना के उस टारगेट को पूरा करने के लिए हर जायज़ नाजायज़ हरबा इस्तेमाल करें। नहीं, हमें सिर्फ ड्यू टैक्सेशन करनी है और वो टैक्स लेना है जो गवर्नमेंट के ख़जाने में आ जाए, वो टैक्स लगाना है जो लिटिगेशन में ना जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी पॉलिसी, चेयरमैन की भी, और हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी ये पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि जो इस मुश्किल हालात से निकालने के लिए हमें तमाम लोगों को, सब सेक्टर्स को मिल के इस मुल्क को, इस मुआशी जो बहरान है इससे निकालना चाहिए, ताकि एक अच्छा और प्रॉस्परस पाकिस्तान हम अपनी आने वाली जनरेशन को दे सकें। जी, बहुत शुक्रिया कमर साहब, आपने हमें टाइम